प्रदान की है। निसंदेह मैं जयकारा लगाऊंगा गोपाल भैया। मैं भैया को मंच समर्पित करता हूँ। सिद्धिविनायक भगवान की आज कृपा पूर्वक मेरे निवास पर पधारे मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के अनेकों ग्रामों के जगह पे हमारे सेवास में भी किशोरी भाई हैं, हमारे पुखरिया के यादव जी हैं, सामने हमारे बेलखेड़ी के तिवारी जी हैं, रमखिरिया के ठाकुर साहब सरपंच जी हैं, सभी लोग यहाँ पर विराजे हुए हैं और भी सभी गाँव के बहुत से सभी लोग मुझे मिल रहे हैं। सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम नमस्कार। मित्रों, आप सभी लोगों के लिए जानकारी है कि विधानसभा के चुनाव होना है, 17 तारीख को मतदान है। मुझसे वरिष्ठ कोई विधायक नहीं रहा। पटवा जी थे, जोशी जी थे, बाबूलाल गौर और भी लोग थे, सभी लोग स्वर्गवासी हो गए। और इसके बाद में जो दूसरी पीढ़ी आई वो पीढ़ी आज जैसे शिवराज जी हैं, वो मुझसे 5 साल जूनियर भले ही पढ़ते रहे। नरेंद्र तोमर जी हैं, हमारे विजयवर्गीय जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, सभी लोग जो हैं वो 90 या 90 के बाद में आए। मैं 85 में सबसे ज़्यादा वरिष्ठता जो है प्रभु कृपा से आज यदि कहीं मध्य प्रदेश में है तो वह अपने रहली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वरिष्ठता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वरिष्ठता एक दिन में तो मिलती नहीं। इसके लिए तो पूरी जिंदगी खपाना पड़ती है, पूरी जवानी खपाना पड़ती है, तब आदमी 40 वर्ष पूरा करे। तो मैंने सही बात यह है कि इसके पहले गैराकोटा नगर पालिका में यहाँ अध्यक्ष भी रहा, उसमें भी तो पढ़ के आया था। तो लगातार इसी दौड़ में, इसी आपाधापी में पूरी जिंदगी निकल गई। परिवार भी नहीं देखा, कुछ और भी नहीं देखा, सारे माता पिता भी लापरवाही में स्वर्गवासी हो गए। बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। इतना ही है कि राजनीति करते हैं, पद तो मिलते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ हमें खोना भी पड़ता है, जो बहुत कुछ खोया भी। अब विषय ये है कि 8 कार्यकाल हो गए थे, तो मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा, पार्टी नेताओं से भी कहा कि आप किसी दूसरे को दे दो, हम उसको जितवा रहेंगे। हो गया, मंत्री बन लिया मध्य प्रदेश में। इतना समय तो भी मंत्री भी नहीं रहा, ये खुशी की बात है। आप सब लोगों के रिश्तेदार आते हैं, नातेदार काम के लिए आते हैं, आप लोगों के भी काम होते हैं। अधिकांश काम हुए, कुछ रह गए होंगे, वो भी आने वाले समय में हो जाएंगे। लेकिन इतना ही कहना है कि वरिष्ठता बढ़ी और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि गुणवत्ता बढ़ी, श्रेष्ठता बढ़ी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि काजल की कोठी है, राजनीति जो है और मंत्री पद जो है वो काजल की कोठी के समान, विधायक पद जो है काजल की कोठी के समान। 40 वर्षों तक उस काजल की कोठी में रहने के बावजूद, तमाम विभागों को संभालने के बावजूद, एक भी आरोप, एक भी कलंक मेरे ऊपर मध्य प्रदेश के आप लोग देखते होंगे। अभी दिल्ली वाले लोग हैं, कई मंत्री जेल में हैं, कोई शराब घोटाले में, कोई किसी घोटाले में, वहाँ के मुख्यमंत्री तक शायद जेल में जाने वाले हैं। लेकिन जेल तो जेल, एक काले भी, एक कारवत भी अपने ऊपर नहीं आए। इससे बड़ी उपलब्धि हो क्या हो सकती जीवन में कि इससे बड़ी उपलब्धि किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए क्या होता है। और वो इसलिए क्योंकि मेरी बदनामी और आपके लिए यही कि भैया आपको कोई ये नहीं कह कि आपके विधायक मंत्री ऐसे हैं, ये कलंक मेरे ऊपर लगा तो आप लोगों के लिए। तो इस कारण से आप लोगों के लिए हमेशा काम होते रहे, लोगों के, आपके परिवार के काम होते रहे, रिश्तेदार के काम होते, सभी के काम। मैंने ये सावधानी बरती कि कोई गलत काम मुझसे नहीं, तो सबसे बेस्ट। अभी इसी कारण से मुझे मध्य प्रदेश में सर्वोच्च पुरस्कार जो है उत्कृष्ट मंत्री का, सर्वोच्च
अच्छे मंत्री का जो पुरस्कार होता है वो उत्कृष्ट मंत्री का पुरस्कार पिछले 2 महीने पहले मध्य प्रदेश की क्षेत्र के लिए भी लड़ेंगे, प्रदेश के लिए लड़ेंगे, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री होता है तो क्षेत्र का नहीं माना जाता, वो राज्य का मंत्री माना जाता है। राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का फला मंत्री, ये राज्य के मंत्री कहलाते हैं। जो केंद्र में होते हैं वो देश के मंत्री कहलाते हैं। तो मैं तो क्षेत्र का क्या, पूरे प्रदेश का, लेकिन ये सभी अपने साथ में ये जो विशिष्टताएं हैं, जो अपने एक प्रकार से सद्गुण हैं, जो अपने योग्यताएं हैं, वो बनी। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग क्षेत्र हित में, मेरा कोई निजी इसमें लाभ नहीं। घर में ना कोई नौकरी करता है, ना कोई को नौकरी चाहिए, ना कोई नौकरी करने वाला है। 2-3 लोग हैं घर में, तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आपके बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई है, मुख्यमंत्री के लिए एक अधिकार होता है, आपको बताएं, जो राजनीति जानते हैं वो मालूम होगा, जो नहीं जानते बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री यदि चाहे तो वो किसी को भी किसी भी समय आधी रात को वो कोई भी नौकरी दे सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई लड़का यदि आ जाए बोले मास्टर बनना है, तो हम बता रहे थे मुख्यमंत्री आदेश दे सकते हैं, इसके लिए मास्टर कैबिनेट से मंजूरी ले लो, मास्टर। फॉरेस्ट गार्ड बनना है, सिपाही बनना है, थानेदार बनना है, क्लास 1 तक की नौकरी छोड़ दो, क्लास 2 की और क्लास 3 की, मतलब DSP SDOP बना, TI, सिपाही तो छोटी मोटी चीज है, रेंजर, ये पद जो है। दूसरे पद जो है तहसीलदार बना सकते, सब ये विशेष अधिकार चीफ मिनिस्टर के लिए, मुख्यमंत्री को होते हैं। हम ये नहीं कहते, पहले अर्जुन सिंह जी वगैरह बनाते रहे जब मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, तो मैं उस समय विधायक था शुरू में 84-85 में, तो वो जो चाहे लग रहे थे पर्ची पे इसको मास्टर दे देते, और उनके सेक्रेटरी जो है वो आदेश दे देते, इसको दिया। कई लोग जो हैं आज मेरी जानकारी में भी है, और लोगों के लिए नौकरी मिली, अब तो रिटायर होने वाले होंगे ऐसे लोग। तो मैं चाहता हूँ कि यदि ये सब चीज़ अपने साथ में होती है, अनुकूल होती है, तो मुझे ना नौकरी करना ना कुछ चाहिए। ये सब आपके लिए, आपके बच्चों के काम आए, आप क्षेत्र के काम आए। जैसे बीमारी होती है, कई लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, दमोह के, हटा के, पन्ना के, कहीं पथरिया के, दुनिया भर के सब जगह आते हैं बंडा के, तो भैया हमारे रिश्तेदार हैं, इनके हार्ट का ऑपरेशन होना है, इनकी किडनी बदलना है, इनकी महिलाओं का इनके गर्भाशय खराब हो गया उसको बदलना है। कई प्रकार के बीमारियां होती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, 10 लाख लगना, 5 लाख लगना। अब अपन मुख्यमंत्री के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि 2 लाख, 1.5 लाख रुपया, और बिल बनना है कितने का, 20 लाख का, 25 लाख का है। आजकल अस्पताल में, प्राइवेट में पता नहीं कितना चक्कर चलता है। तो फिर ये अधिकार मिल जाएगा कि 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ रुपया यदि हो तो क्षेत्र के किसी बीमार के लिए पैसे के अभाव में बनना नहीं पड़ेगा। ये सब बातें होती हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, बहुत सी विशेषताएं हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो SP को सस्पेंड कर सकता, IG को कर सकता, उसको पावर है, कलेक्टर को सस्पेंड कर सकता, उसको पावर है। ये सारे के सारे अधिकार जो है, मंत्री को मुश्किल से अपने विभाग में काम करवाने का अधिकार है। आज जो क्षेत्र में सड़कें, पुल पुलियां वगैरह जो बन रहे हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बन रही, वो तो हम बनवा सकते हैं, लेकिन हम सभी प्रकार के काम, बावन विभाग जो होते हैं उनके हम नहीं करवा सकते। उनके लिए तो एक ही पद है, और भगवान की कृपा से यदि आप सब लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से यदि मिलता है तो आपके लिए समर्पित रहेगा, मेरे लिए तो है नहीं। मैं नदिया में से, कोबरा में से कैसे निकले थे, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि भगवान यदि हमें कोई पावर मिलता, अधिकार मिलता है, तो हम बेलखेरी का पुल, और मैंने 4 महीने पहले पुल का भूमि पूजन कर दिया, भैया का कर दिया। हमारे किशोरी भैया बैठे हैं, सरपंच भी रहे सी बात फिर बाद में पुल ऊपर आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या हुआ कि एक बार मैं बेलखेरी जा रहा था, वो छोटी बेलखेरी जो जोशी जी की राजनीति,
घाट पे बन जाके यहाँ से बीच में नदी और वहाँ वो निकलना थे वो रथ नहीं वो कुछ विमान निकलना थे तो नदी आई थी कोपरा तो वो डोड़ा सा था मैं उसमें बैठा तो उसमें बैठा तो क्या खड़े हुए तो ऐसे ऐसे हुए और डोड़ा से टूटा सा डोड़ा था। अब लुढ़क गया तो भगवान की कृपा से तैरना अच्छा आता है। सुनार नदी में खूब बचपन में खूब तैरते रहे तो तैरते हम तैर के निकल गए उस पार कपड़ा वपड़ा सब पजामा कुर्ता सब भीग गए। तो कभी कभी इच्छा होती है कि भगवान कभी ऐसा अवसर दे कि इस तरह से हम तो कहती के लुढ़क गए तैर के जाना थी अब जो लोल के न जाना थी उनकी क्या हाल हुई आप कल्पना करो। लेकिन एक छोटो बनो फिर उसके बाद और बड़ो बनो जो यहाँ बालीपुरा को एक बार हम बालीपुरा में गए बैठ पे के लाने गमी में एक मृत्यु हो गई थी। गमी में बैठ गया तो कोपरा में हमारे पास 4 व्हील की जीप थी तो हमने लगाई तो 4 ही जगह घूमा और धीरे 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 वो बजरा में धसत गई पानी की धार चल रही थी तो हम बैठे स्टीयरिंग पकड़े पहले हम खुद चलाते थे और हमारे ऊपर से पानी 4 घंटा हम धीरे पड़े भूख लगी आई जाए फिर एक खांगड़ा वांगड़ा लेके गाँव के लोग आए जैसे तैसे निकालो। हमने ऐसे कष्ट में राजनीति की हमने जिंदगी में कभी बहुत आराम नहीं किया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कभी कभी जो पुरानी यादें आती जंगलवान का शरवाई में हो गई गुजरनी सेंचुरी बन गई हम लेकिन जाएंगे कहाँ तो चले गए पैदल यात्रा करते हुए गिरते पड़ते हुए उसी गोपरा में से निकले थे अपने यहाँ से आपको मालूम सब कुंवरपुर घमौरी होते हुए और वहाँ से कोपरा से निकले कानमढ़ में कार्यक्रम किया। अब तो कानमढ़ बहुत बेहतर हो गया है रास्ते बहुत बेहतर हो गया लेकिन नए युवा जो हैं यहाँ पर उनको बताना चाहता मित्रों हम जब जीप चलाते थे एक सड़क नहीं बनी 20 साल तक तो एक तसला डामर नहीं एक तसला सीमेंट नहीं लगी कौन सड़क में नहीं कहूँ हती ने कहूँ पक्की। और जब जीप चलाते हम और जहाँ ब्रेक लगाते और पीछे की पूरी धूला भर जाती जीप में और जहाँ चुनाव ना प्रचारण तो जा है कि जैसे गांव में पहुंचे तो यदि ऐसे बिना झराए पहुंच गए तो आज कहते को आ मतलब जय स्थिति रही। अब चमचमाती सड़कें हैं अच्छे पुल हैं पुलियां सब कुछ है तो जो नए युवा हैं हमारे 20-25 साल को उन्होंने वो बर्बादी देखी उन्होंने वो समस्याएं देखी। अब नहीं किए थे अहमदाबाद ने कहाँ रम फिर गया और तालापुर तो वो उसमें हम जाते हैं बिहार में से तो तालापुर कैसे पहुंचते हैं बताओ और रानगढ़ कैसे पहुंचते जो हर्षित दिमागी जानती है ना ये होता कि हाल में पठों पे से गाड़ी पटकर निकलते हुए फिर उसके बाद जब सरपंच बने तो फिर हमने उनको 35,000 रुपये की खड़ंजा होता है जो उसने खड़ंजा दोबारा करवा दो ऐसी छोटी मोटी खड़ंजा रानगढ़ के तमा। अब रानगढ़ से साहेबपुर से लेकर अब रानगढ़ की रोड बन रही शानदार सीमेंटेड रोड काम लगा हुआ है आदि बन चुकी है 12 पूरी हो गई तो मतलब विकास के ऊपर साहेबपुर से और बन रही है मोकलपुर तो तमाम प्रकार की सड़कें और विकास के काम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पद इसलिए जरूरी है कि और भी जो काम रह गए वो काम हो जाए और जब निवृत्ति हो इस पद से ये संसार से तो ये हो कि मन में कभी आए कौन सा काम रह गया कौन सा छूट गया तो दिमाग में ये आए कि सुन में कोई काम नहीं छूटा जिंदगी के सारे काम यही मन के अंदर भाव। अब जैसे कांग्रेस के लोग खड़े अपन उसे पूछते हैं कि भैया हम आपके कैंडर आपको वोट करें तुम तो जा बता दे कि हमारा कौन सा काम है सो कौन सा काम है जो हम पे न बनो या हमने न करो हो तो कर सकत हो और हमने न करो हो और वो काम बता दे वो तुम कर ले तो अब भाई हमारी तरफ से हमारी वोट है और तुम्हारी वोट सब इकट्ठी तुम्हें ले ली जा तो बताओ नहीं है क्या काम हम करवा क्या काम हम करवा है जाकर पता है ना गोपाल भट्टा तो भैया तुम्हें क्या बताओ आओ का है अब एक भी कहूँ कि खड़ी है भाई अरे नहीं छोटे छोटे चुनाव कैसे जीत जाते लोग मैं सोचा था कि चलो ठीक है सब है अपने अपनी इच्छा है तो लेकिन कांग्रेस के लोग जो अपनी बनाई सड़कों पर क्योंकि उनके समय तो कुछ था ही और सभी योजनाओं का लाभ ले रहे
सभी योजनाओं का, चाहे कपिल धारा हो, चाहे पेंशन हो, चाहे कुछ भी हो। अभी लाडली बहना योजना चली, देखो सब पार्टी के लोग फायदा ले रहे, सबके घर की महिलाएं फायदा ले रही। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों की फायदा ले रही हो, कांग्रेसियों की और पहले ले रही। सबसे पहले उन्हें ना फार्म भरो, सबसे पहले अबे आज पैसा डरे हैं तो सबसे पहले हमने देखो कि बैंक में कांग्रेसियों की लाइन लगी थी, रुपया बनाई नहीं है। किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये हर किस्त में आउट है, वो बनाई नहीं है। तमाम प्रकार के जितने फायदा आउट रुपये बोलते हैं वो बनाई नहीं है। वोटों भर बनाई है, हम तो कांग्रेसी आए, हम तो कांग्रेसी आए। अरे तो कांग्रेसी आओ, असली आओ वास्तव में कांग्रेसी, तो फिर हमें वोट दे दे, उन्हें तो फायदा नहीं लो। तुम कह दे कि तुम्हारी सरकार को दो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी सरकार को दो 1 रुपया, हमें पाप के बरोबर। न तुम्हारी सरकार को दो फ्री को अन्न खाए, न गेहूं ले राशन की दुकान में कछु ले, हम तुम्हारा कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे। हमें तुम्हारी सब चीज जो है गंदगी के बराबर है, हमें कुछ नहीं। हमारी जब सरकार बने समझे हैं, अब हम बिल्कुल सबसे पहले ले भेज दो। 5 साल और बढ़ते हैं और देखते थम रहे हैं और बढ़वा। कोरोना काल में अपन 10 किलो दे लगे, जो घर में 10 आदमी है, पूरा भर गए हर मिनट। हमारा कहना है कि कांग्रेस के भाइयों से भी कहना कि यार तो न करो करता। मैंने होता क्या है कि हमारे खिलाफ नारे लगा रहे, चले आ रहे, हमारी बनाई सड़क और हमारी बनाई सड़क पे चले जा रहे, हमें गाली दे जा रहे। बे हमने जो चौपाला बनवाई थी चबूतरा संघ बनवा के, कोई पे खड़े होकर सभा कर रहे, वो पे हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो। अरे भैया तुम्हारी इतने साल 70 साल 60 साल सरकार रही, केंद्र में रही, राज्य में रही, 60 साल सरकार रही, तो मैं गई चौधरा बनवा देते, तो मैं गई चौधरा बनवा देते तो नहीं कुछ। तो यही कहना चाहता हूँ कौन से भैया कि खाओ यार, तो एक आध बेर वोट देते तो जन्म भर को चुक जाए। कहा जा रहा तुम्हारे दे दे एक बेर वोट, तो भैया अगर बन जाए मुख्यमंत्री तो और जाना यही बहुत सी बातें हैं जो ये चुनाव तय करेगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर कृपा पूर्वक पधारे। देखो बातें कैसी हो रही, माने अच्छी बातें करो तो अलग है। एक नेताजी हमें क्या लगे, हमने सुनाई, हमें पेपर पढ़ी कि हम तुम्हें ट्रैक्टर से गुजार दें, तुम्हारे लड़का दीपू को गुजार दें और जो वो भी घर में गुजार दें, ट्रैक्टर से गुजार। अरे जो 40 साल तक जो विधायक और मिनिस्टर रहो, सारी सत्ता, सारी सरकार, सारी हुकूमत, सारा पावर जिसकी मुट्ठियों में रहा हो, एसपी और कलेक्टर जिसके इशारे पर नाचते रहे, थानेदारों की तो बातें क्या है। हमने कमो करो हम गाली नहीं, हमने कमो करो भरा नहीं बोले।